सम तम पम वम 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 हम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलन जिनेवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवादी रूप के स्नप्यम जनांतान जनान सर्वार्थ सिद्धितान। ओम ह्रीं शिव विश्वादेवीरांतान जलिन स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादेवीरांतान जलिन स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादेवीरांतान जलिन स्प्यामते 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 स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं ग्रों मम पापम खंडे खंडे जही जही दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीम शीम हम स ज वह ब पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावि द्रावि नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज समस्त संगानाम श्रीमान दिनेश कुमार जी सुभाष चंद जी विनय कुमार जी विजय कुमार जी जैन दिल्ली निवासी समस्त परिवार से श्रीमान रमेश कुमार जी गौतम लाल जी श्रीमान मनोहर लाल जी सोमराज जी देवपुरा राजस्थान निवासी समस्त परिवार से श्रीमती जयश्री संतोष भुजबली जन्मदिन उपलक्ष्य श्रीमान मनीष जी जैन कालूलाल जी अकोला निवासी समस्त परिवार से श्रीमान बंसीलाल जी पातुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमती साधना सुरेन जी मुंगावली समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर से श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु सदास्तु स्वाहा कल्याणमस्तु सदास्तु स्वाहा। समस्त शांतिहारा करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांतिहारा करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद्मपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि जिथा काल अनंत निगोद मजार बीते। एक छह ढाला छोटा सा ग्रंथ अवश्य है परंतु उसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं। तो उस जो जिन्हें गुरुओं के मुख से निकली हुई शिक्षा है उसे सुनाने के लिए ताई सुनो भवि मंथिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। एक बहुत बड़ी शर्त होती है जब किसी भी साधु संत या गुरु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम बैठते हैं तो गुरु की शिक्षा का पात्र सिर्फ भव्य जीव होता है। अभव्य जीव कभी भी गुरु की शिक्षा का पात्र नहीं होता। भव्य अभव्य से मतलब मेरा ये नहीं है क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति करने की योग्यता होती वो भव्य कहलाता है और जिसमें योग्यता ही नहीं होती वो भव्य नहीं कहलाता है। अब सवाल इस बात का है कि जो हमारे करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं क्योंकि गुरुओं के उपदेश में सदैव करुणा होती है और वो करुणा इसलिए उनके अंदर होती है क्योंकि वो प्रत्येक जीव का कल्याण चाहते हैं। और मोक्ष मार्ग के गुरु में और लौकिक सांसारिक गुरु में बड़ा अंतर होता है क्योंकि आज हम एक विचार करें और चिंतन करें गुरु की कितनी करुणा होती है। एक करुणा तो हमने आचार्य विद्यासागर जी के उस एक एक संबोधन में देखी है, एक एक उनके मार्गदर्शन में देखी है करुणा। और जो साधु की करुणा होती, गुरु की करुणा होती है, गुरु का वात्सल्य होता है, गुरु का अंदर से प्यार क्या होता है, ये हम कई अनुभवों में मेरे आया है। मैं आचार्य श्री को आज जब मैंने सपने में देखा तो आचार्य श्री ने सपने में मेरे से कहा विनय से बात कर लेना। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में आचार्य श्री के अंदर कितनी गहराई थी, कितनी गहरी बात थी, मैं कह नहीं सकता हूँ। पर मैं ये कहता हूँ
अगर सपने में गुरुजी आते हैं और संबोधन देते हैं तो उनके संबोधन में एक बहुत गहरी चीज होती है। मैं मोक्ष मार्ग के गुरु तो वो होते हैं जो विश्यासा वसाती तो निरारंभ परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सप्रशस्ते, वो मोक्ष मार्ग। और पंथ के गुरु जो होते हैं, पंथ के गुरु अपनी जाति के गुरु, अपने विचार के गुरु,